नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है इंडिसेस एंड सर्ट्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घातांक तथा करणी। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक स्क्वायर वाले और करड़ी वाले। करड़ी में जिससे हम बात करते हैं रूट की, ठीक है, और घातांक की बात करते हैं जिसे हम इंडिसेस या उसको हम पावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम फार्मूला देख लेंगे जो मैंने इधर आपको पहले से नोट कर दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम घातांक की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जैसे P और Q दो हमारे रियल नंबर हैं, या कह सकते हैं कि P और Q तो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे P है P की पावर m और एक है P की पावर n। ठीक, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, P की पावर m प्लस n। ठीक, जो मैंने आपको पहले से लिखा हुआ है। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई संख्या है, सपोज डेट ए कोई संख्या है, ठीक, उसको अगर हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसी संख्या को उसी से संख्या से हमने मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आएगा? ए की पावर 3। ये सभी की पावर 1 है। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो आ गया ए की पावर 3। अगर इसी को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 बार कर दिया, 5 बार कर दिया, तो ए की पावर 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करने में इसके जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। अगर ए को हम n बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, n टाइम्स, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? a की पावर n। ठीक, इसको आप जो भी बॉक्स में लिख रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो अगर a को अगर हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे a क्या है? a हमारा एक, ये कह सकते हैं कि ये बेस है। ठीक है, और जो n है वो हमारी क्या है? पावर है, या कैसे हैं इसको हम घातांक है या घात बोलते हैं इसको। ठीक है, तो a की पावर n, कहीं पे भी लिखा है यहाँ पे p की पावर m लिखा है। ठीक, तो वही केस हो गया, p हमारा बेस हो गया और a हमारा क्या है? आपका पावर या घातांक हो गया। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन कराएंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो ये फार्मूले दिए हैं, ये इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से आपको सॉल्व करने होते हैं। अभी हमने क्या कहा? अगर p की पावर m इंटू p की पावर n जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक, अगर इनको डिवाइड करना हुआ p की पावर m अपॉन p की पावर n, ठीक, ये क्या हो जाएगा? p m की पावर n। ठीक, कैसे? अगर यहाँ पे लिखा है x की पावर 4, यहाँ पे लिखा है x की पावर 2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x को हम 4 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पे, और इधर नीचे को x इंटू एक्स लिखेंगे। 2x बचे ना, x की पावर 2, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा। ठीक, तो हमको इतना ना करना पड़े इसलिए हमने क्या लिखा है? x की पावर 4। ठीक है, ये जो x की पावर 2 है ये नीचे है, यानी डिनोमिनेटर में है, तो इसको जो ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? x की पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू x की पावर 2। ठीक है, ये आ गया। तो इसलिए इसको ऐसा किया जाता है कि डायरेक्टली अगर कहीं p, लेकिन क्या है, दोनों का जो हमारा जो बेस है वो सेम होना चाहिए, p की पावर m अपन p की पावर n। ठीक है, अगर ऊपर जाएगा तो m में से n माइनस हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे लिखा है x की पावर 1, इसको हम क्या लिखते हैं? 1/x। ये आप ध्यान रखिए, अगर x की पावर -n है, ठीक, ये नीचे जाएगा तो x की पावर n हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। x की पावर n जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लिखा है x की पावर 3 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है 2।
क्या करेंगे इसको, क्या करते थे, अगर x लिखा होता था, अगर x यहाँ पे होता और x यहाँ पे x है, हम मान लेते x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता था x इंटू एक्स, जो x है और इसकी पावर 2 है, ठीक है। तो x को हमने 2 बार खुद से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर x की पावर 3 है, इसको हम ऐसे लिख दें या फिर x की पावर ऐसे लिख दें, इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है x की पावर 3 की होल पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3, यानी x की पावर 3 को, जो कि ऊपर 2 लिखा है ना, तो हमने इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या आ गया आपका, x की पावर 3 प्लस 3 x की पावर 6। हमने क्या बोला था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो x की पावर 6, ठीक, ऐसे आया। इसको हम डायरेक्ट भी लिखते हैं कि जैसे हमने क्या किया, x की पावर m, इसको क्या लिखते हैं, जैसे हमने ये दिया यहाँ पे, ठीक है, p की पावर m, फिर ब्रैकेट बंद, फिर n, तो p की पावर m इंटू n, तो यही हमको लिखता है x की पावर m इंटू n, ठीक। तो ये इतना ना लिखते हैं, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो x की पावर 3 और 2 6, ये आ जाता, ठीक। आया कहाँ से है, यहाँ से आया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अभी इस पर क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। तो अभी ये आ गया, ये आपने 3 इसको देख लिया, ठीक है। अभी तक केवल p था, p की पावर m, p की पावर n, p m प्लस n, p की पावर m अपन p की पावर n, तो p की पावर m माइनस n, ये भी मैंने बता दिया आपको। p की पावर m n, तो p की पावर m और p की पावर n हो गया, ठीक। अभी देखिए, अभी 2 आ गया आपका, p और q, इसकी पावर क्या है, सपोज डेट पावर इसकी n है, तो इसको क्या लिखते हैं, n लिख देते हैं पावर, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर n लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ ये जो n है वो दोनों पे है, p की पावर n और q की पावर n, ठीक। जैसे यहाँ पे लिख दिया x और y, और यहाँ की पावर है 3, इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 3 और y की पावर 3, ठीक। क्वेश्चन में यूज होगा, अगर x y की पावर 3 लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि x पे भी 3 है और y पे भी पावर 3 है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे होल क्यूब लगा हुआ है, ठीक है। और भी कुछ ले लीजिए, यहाँ पे पी क्यू वाला, तो ये वाला केस आपका हो गया, ठीक। इसी तरह से p अपन क्यू यहाँ पे लिखा है, ठीक, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर अगर यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये तो होल पावर 2 है, तो p की भी पावर 2 हो जाएगा और q की पावर 2 हो जाएगा। जब यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो p की पावर 2 और q की पावर 2, ठीक है, ये आ गया। जैसे ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जैसे है, उसके लिए मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि अगर यहाँ पे p है, p की पावर माइनस m है, इसको हम क्या लिखते हैं, 1 अपान p की पावर m, ठीक। जैसे हमने बोला था कि x की पावर 1 इक्वल टू 1 अपान x, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और ये बहुत कठिन नहीं है ये चीज़ें। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे बनते हैं इस पर, तो हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन आपका आ गया, ये ले लीजिए हमने 6/4 की पावर 1/6, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब ये क्या लिखा हुआ है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, पावर 1/6 रहेगा, ठीक। इसको हमको सॉल्व करना है, इसको हमको और सिंपल करना है कि हमारा आंसर आ जाए। तो 4 इंटू 4, 4 चौक 16, चौको 64 आ गया। इसको क्या लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, इस 4 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, इस 4 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 की पावर 1/6, ठीक है। अब ये 2 जो लिखा है वो कितनी बार लिखा है, ठीक, क्लियर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। 64 की पावर 1/6 ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालना है। तो 64 को क्या लिखा, 4 इंटू 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 16 को 4 से करेंगे तो 64 आएगा, ठीक। अब इस 4 को हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2, इसको क्या लिख दिया, इस 4 को 2 इंटू 2, इसको लिख दिया 2 इंटू 2। 2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक। हमने आपसे क्या कहा था कि अगर एक को हम n टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर एक को हमने 5 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 की पावर 5, एक को अगर हमने
10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1 की पावर 10, एक को अगर n टाइम्स किया तो 1 की पावर n। तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 6, तो 2 की पावर 6। अब क्या करते हैं? 2 × 6 × 1/6। अब ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो 6 से कट गया तो 2 की पावर 1 इक्वल टू आंसर आ गया 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो बस यही करना है कि जो हमारा यहाँ पे पावर है तो 64 को हमने ऐसे तोड़ा कि हमारा 6 उससे डिवाइड हो गया, आंसर हमारा 2 आ गया। ठीक, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, अगर किसी भी संख्या p है और कोई संख्या है, सपोज डेट यहाँ पे x है, x की पावर 0 इक्वल टू 1, p की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है, q की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक, कोई भी हमारा अगर कोई भी रियल नंबर है, किसी की भी संख्या की पावर अगर 1 है, 0 है, तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और किसी संख्या की पावर 1 है तो वही संख्या आंसर आती है। ठीक, ये हो गया। तो अभी हम इसके ये घातांक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कर्डी के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अभी देखिए ये वाला मैंने कर दिया। अभी इसको देख लीजिए, ये भी सिंपल ही है, ये 27 लिखा हुआ है। ठीक, ये क्यूब रूट लगा हुआ है और इसको हम क्या बोलते थे? ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है। अगर 2 आएगा तो स्क्वायर रूट, 3 आएगा तो क्यूब रूट। तो हमने क्या बोला था, अगर ये ऐसा है तो इसको हम क्या लिखते हैं? x की पावर 1/2। ठीक, और अगर यहाँ पे क्यूब रूट लगा है तो x की पावर 1/3। ठीक, इसको हम ये लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे पावर 4 होता तो x की पावर 1/4 लिख देते हैं वहाँ पे। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? 27 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे जहाँ पे स्क्वायर रूट है 2, क्यूब होगा 3, अगर यहाँ पे 4 होगा तो x की पावर 1/4, अगर 5 होगा तो x की पावर 1/5। ठीक, तो 27 को हमने क्या लिख दिया? इसको पावर में करके 1/3 कर दिया। अब 27 को कुछ हम ऐसे करें कि हमारा जो 3 है ना वो डिवाइड हो जाए, जैसे ऐसे पहले वाले क्वेश्चन में हो गया था। ठीक है, तो 3 × 3 क्या हो गया पे? 3 को 3 से करेंगे, 9 को 3 से करेंगे तो 27 आ गया। इसका पावर कितना है? 1/3 है। ठीक है, तो 3 की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ब्रैकेट में बाहर किया 1/3 है। बिल्कुल सेम हो गया पहले जैसा कि पावर 1/3। ठीक, 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 1 आ गया, इसलिए आंसर 3 आ गया। ठीक, बस ये आपको ध्यान रखना है कि इसको करना कैसे है। अगला क्वेश्चन, आपके 2 हो गए। अब ये आ गया आपका 1/2 की पावर -1/2। ठीक, हमने आपसे क्या कहा था कि अगर यहाँ पे x की पावर 1/2 है, ठीक, तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम ये भी लिखते हैं। ठीक, अगर माइनस ऊपर से नीचे जाता है ना तो प्लस में हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1/-x-1 है। ठीक, तो इसको हम x लिख सकते हैं ना, या यहाँ पे -2 है तो ऊपर जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो इसको ये लिख सकते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। ठीक, अब ब्रैकेट पूरे पे जरूर लगा है लेकिन ये 2 की पावर -1/2। अगला क्वेश्चन, चलिए ये ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका है 5 की पावर 1/4 इंटू 125 की पावर 0.25। ठीक, ये करना है आपको। अब ये 5 की पावर 1/4 है, यहाँ पे 125 है, तो ये भी कहीं ना कहीं 5 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ जानी चाहिए। पहले 5 की पावर 1/4 इंटू 20, इसको क्या लिखेंगे? 25 × 5 लिख लें। ठीक, या फिर और इसको छोटा कर सकते हैं, 5 × 5 × 5 कर सकते हैं। ठीक, पावर 0.25 हो गया। आगे आते हैं फिर 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, 5 3 बार लिखा है, 3 हो गया। अब यहाँ पे इसको हमको सॉल्व कर लेना है। पॉइंट हटा दिया, नीचे क्या किया हमने? 2 0 बढ़ा दिया। 1 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो कितना आ गया? 1/4 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 5 की पावर 1/4 इंटू
अब ये क्या है 3 इंटू 1/4, ये तो पहला वाला जिसे हमने पहला किया था, जैसे ये किया था मैंने, mn मल्टीप्लाई हो गया आपका, ठीक। या फिर इसको क्या लिखेंगे 3/4 लिख देंगे, हो गया। अब ये फार्मूला हो गया कि अगर यहाँ पे a की पावर m है और यहाँ पे a की पावर n है, तो क्या करते हैं a की पावर m प्लस n, ठीक, पहला वाला ये फार्मूला लगा दीजिए। क्योंकि जब बेस बराबर होते हैं ना तो उनकी जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक। कर लेते हैं इसको, तो 5 की पावर 1/4 प्लस 3/4, सॉल्व कर लेंगे इसको, सिंप्लीफिकेशन पे आ गया सीधा सीधा, ठीक है। 1/4 और 3/4 मिलकर कितना आ जाएगा 4/4 आ जाएगा, यानी 5 की पावर 1 इक्वल टू 5 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। यहाँ तक का कोई दिक्कत? तो इसलिए जो आपको बताया गया, अगर a की पावर m और a की पावर n, ठीक है, यहाँ पे हमने पहले क्या लिया था, आपको p लिया था दोनों में, ठीक। यहाँ पे a है तो इसकी पावर m है, इसकी पावर n है, दोनों बेस बराबर हैं लेकिन पावर इसकी क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों को हमने क्या किया, बेस पे दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी आपका ये हो गया, ये हो गया, ये 3 क्वेश्चन हो गया आपका। अच्छा ये देख लेते हैं 81 का देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका 81 की पावर 1.75 है, ठीक। अब 81 ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है, या फिर 9 का स्क्वायर में आएगा, या फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा ये, ठीक। तो अभी देखते हैं कि ये 9 पे आता है या उस पे आता है। इसके पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ा दिया, 100 हो गया आपका। 25 से काटेंगे तो कितना आएगा 7, 25 चौको 100, तो ये 7/4 आ जाएगा आपका, ठीक। हमने कुछ नहीं किया था, पावर 1.75 थी, पॉइंट हटा दिया, नीचे 2 0 बढ़ा लिया, 25 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, तो ये 7 आ गया, तो 7/4 आ गया, ठीक। यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे 81 लिखा है तो इसको 81 को हम 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, अब 9 को 3 इंटू 3 और इस 9 को 3 इंटू 3 ये भी लिख सकते हैं, ठीक। अभी मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल बेस बता रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन में ये स्टेप में नहीं लिखूंगा। 81 को केवल 3 की पावर 4 ही लिखूंगा मैं, ठीक है। तो 3 3 3 4 बार हो गया, तो 3 की पावर 4 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 7 की पावर 4 आ गया आपका, ठीक है। पुराना केस 4 इंटू 7/4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 की पावर जो 7 है वो आपका आंसर आ गया, ठीक है। 3 की पावर 7 मतलब क्या हुआ, 3 को आप 7 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा। हो सकता है आपको ऑप्शन में यही दिया हो तो ये आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई वाला दिया होगा तो 3 को कितनी बार करोगे आप, 7 बार करोगे। तभी आज तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। -1/2 की पावर 2, तो ये स्मॉल ब्रैकेट है, फिर ये क्या है हमारा करली है, फिर ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो -1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1/2 इंटू -1/2, ठीक। तो आ जाएगा आपका 1/4, ये हो गया। अब इसका जो पावर है फिर वो -2 आ गया, तो इसको ये -2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/ये 4 है, तो 4 की पावर -2 हो गया है, ठीक है। ये हो गया आपका -1, ठीक। तो ये जो पावर है इसी से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये -2 आ गया, -2 नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये 4 की पावर 2 हो जाएगा, इसकी पावर -1 है, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 की पावर फिर -2 आ जाएगा, नीचे जाएगा तो 4 की पावर 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/16, ठीक है। 1/16 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका हो गया 5 की पावर 1/4 इंटू 1/5 की पावर 2.5, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 5 की पावर 1/4, यहाँ पे क्या लिखा है 25, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ा दिया, 25 चौको 104, तो 1/4 आ गया है। तो 5 की 1/4 इंटू
5 की पावर 3/4 ऐड कर लिया। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इसकी पावर है वो ऐड हो जाती है। कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस 3/4, 5 की पावर 4/4 इक्वल टू 5 आंसर आ गया। ठीक, यहाँ पे 125 को 5 × 5 × 5 हमने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है 1/2 -2 1/3 -2 1/4 -2। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो ये 1/2 है तो इसको हम क्या लिखते हैं? पावर नीचे आ गई हमारी। ये क्या लिखते हैं? 1/3 की पावर -2। ये क्या है? 1/4 की पावर -2। सभी पे माइनस है। ठीक, अब इसको ऊपर लेते हैं तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 9 16। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। यहाँ पे है 5 की पावर a + 3, 2 की 25, 3a - 4। ठीक, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पावर दोनों तरफ दिया हुआ है तो 5 की पावर a + 3। ठीक, यहाँ पे इसको हम 5 को क्या लिख सकते? 25 को ये लिख सकते हैं ना, 3a - 4। ठीक, अब ये जो 2 है वो 3a - 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 की पावर a + 3 इक्वल टू 2 से करेंगे तो 6a - 8। ठीक, ये हो गया। अब देखें यहाँ पे थोड़ा क्या करना है अब आपको, कि जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते थे, अगर यहाँ पे क्या है हमारा, अगर a की पावर x है, ठीक, और यहाँ पे a की पावर x + 2 है, मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पे a की पावर x + 2 है। ठीक है, कुछ भी है तो हम क्या, अगर ये बेस बराबर होता था तो जो पावर होती थी ना उनको हम बराबर कर लेते थे, तो x बराबर x + 2 कर लेते थे इसको। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको हम, कि अगर यहाँ पे 5 की पावर सपोज डेट x - 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 2x - 1 है, तो अगर हमारा बेस बराबर है 5 बराबर है तो x - 1 इक्वल टू 2x - 1 कर लेंगे। यहाँ से हमारे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसको। ठीक, देखिए a + 3 इक्वल टू 6a - 8। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर। हमने क्या किया, दोनों के बेस बराबर हैं इसलिए हमने पावर को बराबर कर दिया। ठीक, अब क्या करना है, 3 - 8 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, 6a - a, तो 11 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11/5। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन और करा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, x की पावर 2.3/8, 2 की पावर x 1.6। ठीक, ये जो भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसको, यहाँ पे x की पावर 2.3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे x की पावर 1.7 है। ठीक, तो ये तो हमने बताया ही था, अगर a/b लिखा है c/d लिखा है तो क्या करते थे, a को d से a × d इक्वल टू b × c कर लेते थे। ये तो पता ही है। ठीक है, तो वही करते हैं इसमें, क्योंकि जो भी हमारा वेरिएबल है वो एक तरफ होना चाहिए, x एक तरफ होना चाहिए हमारा। तो x की पावर 2.3 इंटू x की पावर 1.7 इक्वल टू 8 × 2। ठीक, जब बेस हमारे इक्वल होते हैं तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती थी। 2.3 + 1.7 कर लेंगे। ठीक है, 16 आ गया आपका। ठीक, अभी देखिए अब क्या आ जाएगा, 7 3 कितना जाएगा? 0, 10 आ जाएगा, 10 का 0, 2 1 3 1 4 यानी 4.0 आ गया इक्वल टू 16 आ गया। ठीक, तो x की पावर 4 इक्वल टू 16 आ गया। x की पावर 4 इक्वल टू 16। ठीक, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू क्या आ जाए?
क्या जाएगा 16 की पावर 1/4। ठीक, ऐसे किया। अगर यहाँ पे लिखा होता है एक्स स्क्वायर पावर 16 तो एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं 16 की पावर 1/2। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो वहाँ पे हमने इसको 4 लिख लिया। अभी क्या करेंगे 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, देख लीजिए 2 × 2 × 2 × 2 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 को क्या लिख दिया हमने 2 की पावर 4 ये कर दिया, फिर पावर 1/4 आ गया। ठीक, अगला स्टेप क्या होगा 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो इंडिसेस के हमने क्वेश्चन कराए हैं और ये आपको याद रखना है कि पावर हम कब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर p की पावर m और p की पावर n है, अगर बेस हमारे इक्वल हैं, ठीक है, और पावर अलग हैं, ठीक है, तो पावर ऐड हो जाती हैं। जब डिवाइड करते हैं तो पावर हमारी माइनस हो जाती है। ठीक, अगर दोनों की पावर p की पावर m की पावर n है, ठीक है, तो p की पावर m × n हमने आपको एग्जाम्पल में करा दिया। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया। तो जो मैंने भी छोटे छोटे फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है, उसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन हमने वही लिए हैं जो एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा, फिर आपका सर्ट्स बचेगा। ठीक है, और उसके बाद अगले टॉपिक में हम आपको सर्ट्स करा देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, और आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।